तो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो अपने सी प्लस प्लस बिगनर सीरीज़ कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड फंक्शंस के बारे में। फ्रेंड फंक्शंस होते क्या हैं, एग्जांपल देखेंगे। नॉर्मल फंक्शन से कैसे डिफरेंट होते हैं फ्रेंड फंक्शंस, लाइक नॉर्मल मेंबर फंक्शन से, और फिर इसको इन्वोक या कॉल कैसे करते हैं, क्या डिफरेंट है, ये सब चीज़ देखेंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है ना, ये फ्रेंड वर्ड क्यों आया? फ्रेंड वर्ड इसलिए आया कि ये फ्रेंड होता है फ्रेंड टू अ क्लास और मल्टीपल क्लास। तो ये ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पास एक क्लास हो तो उसका एक फ्रेंड फंक्शन हो सकता है या मल्टीपल फ्रेंड फंक्शंस हो सकता है। और मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल क्लास हैं, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, तो इन सारों का एक कॉमन फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। तो इसीलिए इसे फ्रेंड, ये फ्रेंड वर्ड इसीलिए आता है। तो वही बोल रहा है कि हालांकि डिक्लेयर किया जाते हैं फ्रेंड फंक्शंस क्लास के बॉडी के अंदर, पर वो स्कोप ऑफ द क्लास में नहीं आता है। As it is not in the scope, therefore it cannot be called using object of that class। और क्योंकि फ्रेंड फंक्शन किसी भी क्लास के स्कोप में नहीं आते हैं, इसीलिए उनको हम नॉर्मल मेंबर फंक्शन की तरह कॉल नहीं कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट। नॉर्मल मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, ऐसे कॉल करते हैं नॉर्मल मेंबर फंक्शन को। पर फ्रेंड फंक्शन को ऐसे हम लोग कॉल नहीं कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड जस्ट लाइक अ नॉर्मल फंक्शन। जैसे नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं ना, वैसे ही कॉल किया जाता है, ठीक है। अनलाइक मेंबर फंक्शन, इट कैन नॉट एक्सेस मेंबर नेम्स डायरेक्टली। तो जैसे मेंबर फंक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्लास के अंदर हमने एक हमारे पास एक क्लास है ए, ठीक है। इसके कुछ डेटा मेंबर्स हैं इंट ए कॉमा बी, ठीक है। फिर पब्लिक में हम लोगों ने एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया सम, इंट सम, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी। ये मेंबर फंक्शन है हमारा, ये सम। तो ये सम को अगर आप देखोगे तो ये जो डेटा मेंबर्स हैं क्लास के, या कोई और भी मेंबर्स हैं, जैसे ए है और बी है डेटा मेंबर, तो इसको डायरेक्टली आराम से एक्सेस कर सकता है। पर जो हमारे फ्रेंड फंक्शन होते हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते मेंबर का नाम या मेंबर को डायरेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डजेंट मैटर इफ़ इट इज़ डिफाइंड पब्लिक और प्राइवेट। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि अगर आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर इसको डिक्लेयर किए हो या डिफ़ाइन किए हो, या फिर प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर किए हो या डिफ़ाइन किए हो, ठीक है। उसके बाद इट कैन एक्सेस इवन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो जैसे ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं कोई भी क्लास का, जैसे इस ए क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाए ए ओ बी जे। अब ये ओ बी जे डॉट ए या ओ बी जे डॉट बी इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 20, ऐसे हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं ए और बी को यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं, ये दोनों प्राइवेट मेंबर्स हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, पता नहीं मैंने पहले बताया है या नहीं। तो इसमें क्या है ना कि यहाँ पे देखिए एक एक्सेस स्पेसिफायर हम लोगों ने बताया, डिक्लेयर किया है। मतलब ये जो भी हैं, ये इसके नीचे जो भी मेंबर्स होंगे ये पब्लिकली, इनका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है। पर इनके ऊपर हम लोगों ने कुछ नहीं यहाँ पर डिक्लेयर किया है, लाइक प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ ना डिक्लेयर करें या कुछ ना बताएं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है, इसलिए ये दोनों प्राइवेट हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या है ना कि कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता है, पर ये जो फ्रेंड फंक्शन होता है ये प्राइवेट मेंबर को आराम से एक्सेस कर सकता है। हालांकि ये क्लास के स्कोप के अंदर नहीं आता है, पर क्योंकि ये फ्रेंड है उस क्लास का,
तो इसीलिए प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक सिंपल सा एक सैम्पल करके क्लास है हमारे पास। ठीक है, ये दोनों डेटा मेंबर्स हैं, दोनों प्राइवेट हैं। अगेन क्यों प्राइवेट हैं? क्योंकि इनके ऊपर कोई एक्सेस स्पेसिफाइड डिफाइन नहीं किया गया है। फिर उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट वैल्यू। ये दो नंबर ले रहा है n1 और n2, और a में n1 और b में n2 ये डिफ़ाइन कर रहा है। अगर आप ये फंक्शन को गौर से देखोगे तो ये फंक्शन बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या करता है? जितने डेटा मेंबर्स हैं या जितना का वैल्यू हमें डिफ़ाइन करना है उतने पैरामीटर्स ले लेता है और उसके बाद वो वैल्यू डाल देता है उन डेटा मेंबर्स में। अब ये फंक्शन क्यों ज़रूरी हो गया है? क्योंकि ये दोनों जो मेंबर्स हैं ये हैं प्राइवेट, और इनमें अगर कुछ वैल्यू हमें इनिशियलाइज़ करना हो तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट, एक क्लास का ऑब्जेक्ट प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें ये वाला फंक्शन या फिर कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा इनमें वैल्यू इनिशियलाइज़ करने के लिए। तो ये हो गया हमारा एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन बना रहे हैं क्लास का, साथ में फ्रेंड कीवर्ड रहेगा। उसके बाद ये फंक्शन का अदर स्पेसिफाई किया हुआ है, अदर प्रॉपर्टीज़ की। इसका रिटर्न टाइप फ्लोट है, नाम मीन है, उसका पैरामीटर लिस्ट में सैम्पल टाइप का ऑब्जेक्ट ये लेगा। सैम्पल वही हो गया जिस क्लास में ये डिफाइंड है। तो इसको बता दिए, हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये जो मीन नाम का फ्रेंड फंक्शन है इसका पैरामीटर लिस्ट ये सैम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, और क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ प्रोटोटाइपिंग करते हैं फ्रेंड फंक्शन का। तो ये जो हम लोगों ने सेमीकोलन के साथ जो यहाँ पे डिफ़ाइन किया है ये प्रोटोटाइप है, सिर्फ प्रोटोटाइपिंग अ फंक्शन। ठीक है, उसके बाद क्लास क्लोज्ड। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बॉडी डिफ़ाइन किया है फ्रेंड फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड नहीं लिखते हैं। रिटर्न टाइप नाम, जो भी पैरामीटर लिस्ट था सैम्पल एस, ये रिटर्न क्या करेगा? एस डॉट ए और एस डॉट बी। अब ध्यान दीजिए, ये ए और बी जो ये एक्सेस कर रहा है, ये ए और बी जो एक्सेस कर रहा है ये एक्सेस कर रहा है प्राइवेट मेंबर्स को। ठीक है, और ये क्यों एक्सेस कर पा रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि फ्रेंड फंक्शन जो है वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, पब्लिक को तो एक्सेस कर ही सकता है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल के फ्लोट स्पेसिफाई कर दिए हैं। यहाँ पे हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? ये हो रहा है इसलिए, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। ये बेसिकली क्या है कि आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है ए और बी जो है इंटीजर टाइप में है, और अगर यहाँ पे इसका मीन निकाल रहे हैं हम लोग तो ऑब्वियसली मीन पॉइंट में आ सकता है। तो इसीलिए, क्योंकि अगर फ्लोट डिफाइन नहीं करेंगे ना, मान लीजिए हमारे पास है 10 और 11, तो इसका मीन क्या हो जाएगा? सम हो गया 21 और इसका मीन करेंगे तो हो जाएगा 10.5। और अगर ये फ्लोट हम लोग टाइप कास्ट नहीं करेंगे, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे इंट को फ्लोट में, तो ये सिर्फ आउटपुट में 10 ही देगा, 0.5 हट जाएगा। इसीलिए इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में भी बताया है कैसे टाइप कास्टिंग करते हैं। तो फ्लोट ब्रैकेट के अंदर एस डॉट ए और एस डॉट बी का सम डिवाइडेड बाय 2.0, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप फ्लोट है, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको टाइप कास्ट कर दें फ्लोट में। ठीक है, अब मेथड मेन में देखते हैं क्या डिफ़ाइन किया है। तो एक पहले ऑब्जेक्ट बनाया एस नाम का, एस का कुछ वैल्यू सेट कर दिया। यहाँ पे मैं वैल्यू डालना भूल गया हूँ, तो एस डॉट सेट
वैल्यू 10,11 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया है, इन्वोकिंग फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। देखिए नॉर्मल फंक्शन की तरह इन्वोक किया गया है, ना इसके आगे कुछ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, डॉट ऑपरेटर कुछ नहीं। जैसे नॉर्मल फंक्शन को हम लोग करते हैं कॉल, वैसे ही इस फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या देगा, ये इसको s पास हुआ है तो s डॉट ए प्लस s डॉट बी फ्लोट बाय 2.0। तो s डॉट ए क्या है, 10 + 11 फ्लोट बाय 2.0, ये कितना हो जाएगा 21.0, 21.0 बाई 2.0, ये हो जाएगा 10.5। तो ये 10.5 रिटर्न कर देगा, उसके बाद रिटर्न 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फ्रेंड फंक्शन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, प्रोटोटाइपिंग कैसे होता है फ्रेंड फंक्शन का, फ्रेंड फंक्शन को वैल्यू कैसे पास होता है, फ्रेंड फंक्शन को हम लोग इन्वोक कैसे करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल, ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि मल्टीपल क्लास के पास एक कॉमन फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास क्लास ए है, क्लास बी है, और उसका एक कॉमन फ्रेंड फंक्शन है, मान लीजिए सम फंक्शन है, वो कॉमन है, कॉमन फ्रेंड है दोनों फंक्शन का। तो उसको कैसे करते हैं डिफ़ाइन, उसको कैसे, उस केस में कैसे वर्क होता है, तो वो देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन टू 2 क्लास, 2 क्लास के लिए यहाँ पे हम फ्रेंड फंक्शन देखेंगे, 2 क्लास के लिए कॉमन फ्रेंड फंक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है क्लास XYZ और सेमीकोलन, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ये क्या है कि हम प्रोग्राम के पहले डिक्लेयर कर दिए हैं कि XYZ नाम का हम लोग एक क्लास बनाने वाले हैं। यहाँ पे बनाए नहीं है पर बनाने वाले हैं, तो कंपाइलर को बता दिए कि एक्सपेक्ट करना ये क्लास हम लोग कहीं नीचे में, ठीक है। फिर हम लोग क्लास ABC बनाए हैं, जिसका एक प्राइवेट डेटा मेंबर है इंट डेटा। ये क्या है, प्राइवेट डेटा मेंबर है ये, ठीक है। फिर पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर हमारे पास एक सेम सेट वैल्यू फंक्शन है जो कि n ले रहा है और डेटा में n डाल दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन प्रोटोटाइप। फ्रेंड फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, नाम है ऐड, और पैरामीटर लिस्ट में XYZ और ABC फंक्शन, इन दोनों फंक्शन का ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। तो ABC फंक्शन तो ये हो गया डिफ़ाइन किया हुआ है, और इसीलिए हम लोग फॉरवर्ड डिक्लेरेशन किए थे, क्योंकि हम लोग फ्रेंड फंक्शन में स्पेसिफाई करने वाले हैं कि जो दूसरा टाइप ऑफ क्लास है जिसके लिए ये ऐड जो है फ्रेंड फंक्शन होगा, तो उसको यहाँ पे यूज़ कर पाएँ, इसीलिए फॉरवर्ड डिक्लेरेशन हम लोगों ने किया था। अब मान लीजिए फॉरवर्ड डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं करते और यहाँ पे XYZ यूज़ कर लेते, तो कंपाइलर किस टाइप का कर देता, बोलता ये क्या है XYZ, ये तो मुझे पता ही नहीं है। पर अभी हम लोगों ने क्या किया है कि ऊपर डिफ़ाइन कर दिया है कि XYZ एक क्लास है जिसको हम लोग बाद में डिफ़ाइन करेंगे, इसका बॉडी बाद में बताएंगे। तो अभी कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, कंपाइलर को पता होगा कि XYZ क्या है, एक क्लास है। तो यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन का प्रोटोटाइप में हम लोग डिफ़ाइन कर दिए हैं कि ये फ्रेंड होगा ABC और XYZ क्लास का। और एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ क्लास का नाम बताया है, इनका यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। पुराने वाले में, पहले वाले एग्जांपल में देखोगे तो जब यहाँ पे प्रोटोटाइप कर रहे थे फ्रेंड फंक्शन को,
तो यहाँ पे क्लास का नाम दिया था और साथ में एक ऑब्जेक्ट दिया था, पर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिर्फ दोनों क्लास का ही नाम यहाँ पे दोनों सिर्फ क्लास का ही नाम दिया है। तो प्रोटोटाइप के दौरान ऑब्जेक्ट नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी यूज़ करेंगे ही नहीं। यूज़ मेनली कहाँ होगा, जहाँ पे फ्रेंड फंक्शन का बॉडी डिफाइन होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। यहाँ पे तो सिर्फ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि क्या रिटर्न करेगा, किस टाइप का वैल्यू लेगा, तो स्पेसिफाई कर दिए हैं XYZ और ABC का ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट का नाम स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ABC क्लास के अंदर हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दिया है फंक्शन का प्रोटोटाइप। अब ऊपर में जो यहाँ पे हम लोगों ने जो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन किया था XYZ क्लास का, अब यहाँ पे XYZ क्लास को भी डिफ़ाइन कर देते हैं। यहाँ पे इसका अगेन सेम डेटा नाम का एक प्राइवेट डेटा मेंबर है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर सेम सेट वैल्यू है जिसमें जो डेटा में n डाल रहा है n यूज़र से लेगा। और अगेन एक जो ऐड फंक्शन था वो इसके अंदर भी हम लोगों ने प्रोटोटाइप कर दिया है। ठीक है, प्रोटोटाइप इसके अंदर भी कर दिया सेम। फ्रेंड रिटर्न टैब वॉइड, नाम है ऐड और XYZ और ABC लेगा का ऑब्जेक्ट लेगा अपने पैरामीटर लिस्ट में। अब उसके बाद ये क्लास बॉडी क्लोज, उसके बाद यहाँ पे हम लोग फ्रेंड फंक्शन का बॉडी डिफाइन यहाँ पे बॉडी डिफाइन कर रहे हैं। वॉइड है रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम ऐड, XYZ क्लास इसका ऑब्जेक्ट X, ABC क्लास इसका ऑब्जेक्ट A। यहाँ पे सी आउट कर रहे हैं सम इज़ इक्वल टू X डॉट डेटा प्लस A डॉट डेटा। दोनों में जो डेटा मेंबर्स हैं दोनों का सम बस प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास मेथड मेन है, इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया X नाम का XYZ क्लास के लिए, A नाम का ऑब्जेक्ट बनाया ABC क्लास के लिए। फिर A डॉट सेट वैल्यू कर दिया 10, X डॉट सेट वैल्यू कर दिया 12। तो A का जो डेटा नाम का जो डेटा मेंबर था उसमें चला गया 10 और X का जो डेटा नाम का जो डेटा मेंबर था उसमें चला गया 12। और फिर कर दिया इस फ्रेंड फंक्शन को कॉल, इन्वोकिंग फ्रेंड फंक्शन। तो ऐड इसमें पास कर दिया ऑब्जेक्ट XYZ क्लास का और ABC क्लास का, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा सम इज़ इक्वल टू 10 + 12 इट इज़ 22 और फिर रिटर्न 0। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड फंक्शन जो कि कॉमन था दो क्लास को। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंड फंक्शन के बारे में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन जान लिया। तो अभी चलते हैं आईडी में और ये दोनों जो एग्जांपल हैं इसको आईडी में एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम टू द आईडी। तो एज़ ऑलवेज़ मैंने वो दोनों प्रोग्राम लिख के रखा है पहले से ही, तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है। स्टार्टिंग में हमारे पास आईओ स्ट्रीम है, उसके बाद नेम स्पेस std है, उसके बाद मैंने ये सैम्पल क्लास डिफ़ाइन किया है, ठीक है। सैम्पल क्लास के अंदर हमारे पास ये दोनों प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं। फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया है सेट वैल्यू, जो कि कंस्ट्रक्टर की तरह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा है। n1 और n2 लेगा और a और b में उसको असाइन कर देगा। फिर हमारे पास प्रोटोटाइप किया है हम लोगों ने एक फ्रेंड फंक्शन का फ्लोट रिटर्न टाइप करेगा और मीन नाम का, जो कि पैरामीटर लिस्ट में ये सैम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा एक, ठीक है। तो ये फ्रेंड फंक्शन का हम लोगों ने डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप कह सकते हैं कर दिया। यहाँ पे फंक्शन क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने उस फ्रेंड फंक्शन का बॉडी डिफाइन किया है। तो रिटर्न टाइप फ्लोट, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड नहीं आएगा, फ्रेंड कीवर्ड आएगा सिर्फ क्लास के अंदर।
रिटर्न टाइप है फ्लोट, नाम है मीन और पैरामीटर लिस्ट में सैम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा। रिटर्न क्या करेगा, एस डॉट ए और एस डॉट बी का सम करके डिवाइड कर देगा 2 से, तो मीन रिटर्न हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते होगे फ्रेंड फंक्शन है, इसीलिए ये बड़े आराम से प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहा है। ए और बी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया दिखाया था, ए और बी प्राइवेट मेंबर्स हैं क्लास सैम्पल के। नेक्स्ट में हमारे पास हम लोगों ने मेथड मेन डिफाइन किया है, इसके अंदर हम लोगों ने एस नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है सैम्पल क्लास का। फिर एस डॉट सेट वैल्यू कर रहे हैं, सेट वैल्यू जो वन ऑफ द मेंबर फंक्शंस हैं सैम्पल क्लास के, तो सेट वैल्यू कर रहे हैं और 10 और 21 पास कर दिया हम लोगों ने। तो ये क्या करेगा, एस का जो एस ऑब्जेक्ट में का जो ए मेंबर होगा, ए डेटा मेंबर में 10 डाल देगा और बी वाले में 21 डाल देगा। और फिर यहाँ पे हम लोग इन्वोक कर रहे हैं फ्रेंड फंक्शन को जिसका नाम मीन है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल फंक्शन इन्वोक होता है। और इसको ये एस ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ये प्रिंट कर देगा। इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा होना चाहिए 31 हो रहा है, तो 15.5 आना चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए 15.5 जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था हमारे फ्रेंड फंक्शन ने रिटर्न कर दिया है वही। तो ये था कि हमारे पास एक क्लास है, उसका एक फ्रेंड फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, उसमें हमारे पास दो क्लास होगा और उन दोनों क्लास का एक कॉमन फ्रेंड फंक्शन होगा। तो जैसे मैं इस एग्जांपल में दिखा रहा हूँ कि दो क्लास है, उनका एक कॉमन फ्रेंड फंक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही क्लास लिमिट है, मल्टीपल क्लास हो सकते हैं और सारे क्लास के एक फ्रेंड फंक्शन या मल्टीपल फ्रेंड फंक्शंस कॉमन हो सकते हैं उन सारों के बीच में। ठीक है, तो अगेन देखते हैं मैंने क्या लिखा है। हमारे पास आईओ स्ट्रीम और नेम स्पेस एसटीडी है और फिर यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड क्लास का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर दिया है। मैंने आपको रीज़न बताया था, क्योंकि एबीसी क्लास के अंदर हमें फ्रेंड फंक्शन का प्रोटोटाइपिंग करना है और प्रोटोटाइपिंग में बताना होगा कि पैरामीटर लिस्ट में क्या जाएगा, एक्स वाई जेड और एबीसी जाएगा। इसीलिए यहाँ पे फॉरवर्ड डिक्लेरेशन किया है। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्स वाई जेड क्या है। तो पहले ही डिक्लेयर करके हम लोगों ने बता दिया है कंपाइलर को कि एक्स वाई जेड नाम का क्लास आने वाला है, घबराना मत। ठीक है, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन के बाद हम लोगों ने ए बी सी क्लास को डिफाइन किया है। इसका प्राइवेट डेटा मेंबर है, इसका नाम डेटा है। फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया है सेट वैल्यू, जो अगेन काम कर रहा है, इज वर्किंग जस्ट लाइक अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एन जो वैल्यू इंटीजर टाइप का जो वैल्यू मिलेगा वो डाल देगा प्राइवेट मेंबर, डेटा प्राइवेट मेंबर में। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग कर दिया है हम लोगों ने फ्रेंड फंक्शन का जिसका नाम है ऐड और रिटर्न टाइप है इसका वॉइड और इसका पैरामीटर लिस्ट है एक्स वाई जेड और ए बी सी क्लास। मतलब ये इन दोनों क्लास का होने वाला है फ्रेंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने ए बी सी क्लास को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट है हम लोगों ने डिफाइन किया है एक्स वाई जी क्लास को। अगेन इसका सेम है, डेटा मेंबर्स प्राइवेट डेटा मेंबर है ये डेटा। फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हम लोगों ने सेट वैल्यू डिफाइन कर दिया है जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा, जो प्राइवेट डेटा मेंबर डेटा में कुछ वैल्यू डाल देगा। फिर हम लोगों ने प्रोटोटाइपिंग किया इस फ्रेंड फंक्शन का ऐड नाम का करके, जो कि रिटर्न करेगा वॉइड और पैरामीटर लिस्ट में एक्स वाई जेड और ए बी सी है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने इस फ्रेंड फंक्शन ऐड का बॉडी डिफाइन किया है। एक्स ऑब्जेक्ट है एक्स वाई जेड क्लास का, ए ऑब्जेक्ट है ए बी सी क्लास का। सम प्रिंट कर रहे हैं एक्स डॉट डेटा प्लस ए डॉट डेटा। ठीक है, फिर मेथड मेन के अंदर हम लोग एक एक्स नाम का ऑब्जेक्ट बनाए हैं एक्स वाई जी क्लास के लिए और ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाए हैं ए बी सी क्लास के लिए। मेंबर फंक्शन सेट वैल्यू को कॉल करके हम लोगों ने एक्स के डेटा और ए के डेटा में 10 और 12 डाल दिया है। और फिर यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं फ्रेंड फंक्शन को जस्ट लाइक अ नॉर्मल फंक्शन। तो इन्वोक होगा और ये प्रिंट कर देगा सम इज इक्वल टू 22 और लास्ट में हमारे पास रिटर्न 0, क्योंकि मेथड मेन का रिटर्न टाइप है एंड। तो इसको भी रन करके देखते हैं क्या है एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो देखिए आगे एक्सपेक्टेड आउटपुट जो था इसने प्रिंट कर दिया सम इज इक्वल टू 22। तो ये था हमारा ऑल अबाउट फ्रेंड फंक्शंस। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी बटन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहें जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं। तो थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।